हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको, जैसा कि आपने टाइटल देख ही लिया होगा, हम सीए फाइनल एसएफएम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि एसएफएम के बारे में, लाइक, या तो ऐसा हो सकता है कि आपको फ्रेश बैच लेना हो, तो आप डिसाइड कर रहे हो कौन से टीचर से ले, कौन से ना ले। अब मेरा ये सीन रहा था कि मैंने बैच तो बहुत पहले ले लिया था एसएफएम का, बट फिर मैं सब भूल गया था। ठीक है। तो अब बाद में वही है कि वो एकदम फ्रेश स्टार्ट करना था उसको, कि मैं इसको कहाँ से पढूँ, कैसे करूँ। तो तब मैंने क्या किया था, एक एसएफएम की क्लासेस लीक हो रखी थी आदित्य जैन की, तो मैंने तब वो क्लासेस देख ली थी। और उसके साथ मैंने आदित्य जैन के ही, मतलब, लेटेस्ट जो उस टाइम पे नोट्स थे जिस अटेम्प्ट के, तो मैंने वही प्रेफर किए थे। तो उसमें आदित्य जैन के नोट्स में एक सबसे बढ़िया बेनिफिट ये है कि आप, लाइक, किसी भी टीचर से क्लास ले रहे हो, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो कंसेप्ट नोट्स लिखवाते हैं और हर कंसेप्ट नोट के नीचे, मतलब, एक क्वेश्चन दे देते हैं उससे रिलेटेड। तो वो काफ़ी इजी रहता है कि आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहें एक तरह से, तो आप कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इस वीडियो में इस तरह से बताऊंगा कि आप पूरा का पूरा एसएफएम का सिलेबस ना यूट्यूब के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा मैं आपको बहुत सारी बढ़िया टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, आई थिंक, जो कि कोई भी टीचर नहीं बताता यूट्यूब पे। मैंने खुद 20 के अराउंड वीडियोस देखी होंगी, मतलब बहुत सारे टीचर्स की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की जिनकी एग्जामेशन आई है, लेकिन किसी ने भी ना वो ऐसी चीज़ नहीं बता रखी कि जिससे हम एसएफएम को, मतलब, ऐसा हो कि मिनिमम 40 50, मतलब 50 मार्क्स तो हम एटलीस्ट ले आए उसमें। मतलब सारे टीचर्स एक वही बेसिक पैटर्न फॉलो करते हैं कि ये चैप्टर ज़्यादा आ रहा है, इसको कर लो। फॉरेक्स अच्छा आ रहा है, फॉरेक्स कर लो। मर्जर में से क्वेश्चन आ रहा है, मर्जर कर लो। फॉरेक्स में से दो क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो उसी को कर लो। अब होता क्या है, एक्चुअली मेरे साथ तो ये बहुत दिक्कत थी कि मैं फॉरेक्स करने लगा, और जो फॉरेक्स का क्वेश्चन होता था ना, वो, मतलब, ऐसा रहता था कि देखा हुआ क्वेश्चन ना, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन, अगर मैं सॉल्व भी करके गया हूँ पेपर में, वही क्वेश्चन होता था, लेकिन ऐसा लगता था इसकी प्रेजेंटेशन कुछ अलग है, तो वो समझ में ही नहीं आता था। अल्टीमेटली, मतलब, कहने का ही मतलब है, मेरे से तो फॉरेक्स अटेम्प्ट ही नहीं होता। ठीक है। बट मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, कुछ, लाइक, बढ़िया सी ऐसी टिप्स दूंगा कि आप सिर्फ यूट्यूब के थ्रू ही सारा का सारा एसएफएम कवर कर लेंगे, और बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है। चाहे आप भूल गए हों, चाहे आपको एक फ्रेश स्टार्ट लेना हो, आप ये वाला तरीका अप्लाई कर सकते हैं और रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बिकॉज मैंने पहले भी कईयों को सजेस्ट किया और मुझे अच्छे रिव्यूज़ मिले। ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। लाइक, हाँ, एक क्वेरी बहुत आती है स्टूडेंट्स की कि हम रिवीजन कितनी करें, चाहे वो, मतलब, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 3 रिवीजन आपकी करनी बनती है, क्योंकि क्या होता है कि फर्स्ट रिवीजन आपकी वो होती है जब आप कोर्स को पढ़ते हो। ठीक है। लाइक, फर्स्ट टाइम में आप कोर्स पढ़ रहे हो, तो आधे कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ रहे हैं, आधे नहीं बैठ रहे, उस तरह से। फिर आप जब सेकंड टाइम उस चीज़ को पढ़ते हो, तो आपको चीज़ें ऑलमोस्ट समझ में आ जाती हैं कि अच्छा, ये ऐसे है और इस कंसेप्ट का ये मीनिंग है। ठीक है। और जब थर्ड टाइम आप करते हो ना, तो वो चीज़ आपके टिप्स पे हो जाती है, और उसके बाद आप पे डिपेंड करता है आपको कितना याद रह रहा है, कितना नहीं रह रहा। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट 3 रिवीजन बनती है। ठीक है। और उसके बाद, हाँ, अब आ जाते हैं एसएफएम के मटेरियल पे। तो एसएफएम के मटेरियल में क्या है कि जैसे मैंने किया था, तो आई थिंक स्टडी मैट इनफ है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भागते हैं इधर उधर क्वेश्चन बैंक लेने के लिए, संजय सराफ का कर रहे हैं, इधर किसी आदित्य जैन का, या फिर कोई भी अतुल अग्रवाल का, जैसे लोग कर रहे होते हैं। अब वो अतुल अग्रवाल अपनी वीडियो में खुद बोलता है कि मैंने अपने क्वेश्चन बैंक में कुछ एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं कि कभी पेपर गंदा आ जाए। तो ऐसा नहीं है, इवन जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तो पेपर बहुत गंदा आया था, और मेरे तब भी एसएफएम में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ गए थे, मतलब ऑलमोस्ट एग्जामेशन आई थी मेरी एसएफएम में। तो और जबकि पेपर बहुत वाहियात आया था उस टाइम पे, और बच्चे बहुत फेल हुए थे। ठीक है। और अभी पेपर ऐसा आता भी है कि कभी तो बहुत इजी पेपर आ जाता है और कभी बहुत वाहियात पेपर आ जाता है, लेकिन क्या होता है ना, अल्टीमेटली मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा एसएफएम में कि आपको लगेगा कि अगर इस तरीके से करें ना, तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है। और इसमें क्या है कि आप स्टडी मैट पे फोकस रखें, आप एमटीपी पे फोकस करें, आप आरटीपी पे फोकस करें। आप पिछले अटेम्प्ट के पेपर ज़रूर देखें। मतलब मेरा खुद का ही सीन रहता था, मैं एमटीपी आरटीपी कुछ नहीं छोड़ता था। एमटीपी तो चलो स्टडी मैट से कवर होगी आपकी। आरटीपी में कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। अब उनको कवर करने के लिए आप बेस्ट चीज़ एक ये कर सकते हो कि आपको टाइम सेव करना, ऑब्वियसली, तो आप एक एक क्वेश्चन लेके बैठोगे, अपना ये क्वेश्चन होते हैं तो कैसे करें। तो बेस्ट चीज़ आपके लिए ये रहेगी कि आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो, किसने जोन सा अटेम्प्ट आपने देना है, तो उसकी वीडियोस उस टीचर ने डाल रखी होंगी, किसी भी टीचर ने रैंडमली। लाइक, कोई एमटीपी करवा रहा है, कोई आरटीपी करवा रहा है, तो ऐसे करके आपको सब मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद क्या सीन है, आपका आ जाता है स्टडी मैट। और एक, हाँ, मैंने आपको बताया कि आदित्य जैन के कंसेप्ट नोट्स मैंने रेफर किए थे, वो मुझे बहुत बेनिफिशियल रहते हैं। हालांकि मैंने वीडियोस भी देखी थी आदित्य जैन की, बट अगर आप नहीं भी देखते तो भी आपका काम चल जाता है, बिकॉज वो कंसेप्ट नोट्स इनफ है, एक आपको, मतलब, कुछ मटेरियल मिल जाता है अच्छा सा करने के लिए, कि वहाँ पे कंसेप्ट थोड़ी बहुत थ्योरी लिखी होगी, वो आपको समझ में आ जाएगी। और बाकी फिर स्टडी मैट तो आपके पास है ही, तो क्वेश्चंस तो आप वहाँ से डायरेक्टली करोगे। ठीक है। अब क्या सीन है कि 3 टीचर हैं एसएफएम में जिनको मैंने फॉलो किया था। ठीक।
अब उसमें है एसएफएम में, एक तो होती है आपकी थ्योरी, जो कि आपको पता ही है कि हर एक क्वेश्चन में पीछे 4 नंबर की थ्योरी दी होती है, तो मिनिमम 20 मार्क्स की थ्योरी तो आपको अटेम्प्ट करनी है। और मैं सही बता रहा हूँ, पेपर में जो 20 नंबर की थ्योरी होती है ना, इसमें से बच्चों के 20 में से 20 भी आए हुए हैं। इवन मेरे खुद के भी 20 में से 20 थे, मैंने पेपर निकलवाया था। ठीक। तो अब आप एक तो थ्योरी करेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस आपको उसी पे करना है, ठीक है। और थ्योरी के लिए टीचर है CA मयंक कोठारी। मैंने उन्हीं की वीडियो देखी थी, तो वो सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं और कोई कमी नहीं है। उन्होंने थ्योरी में लाइक एक एक स्टडी मैट का टॉपिक पूरा अच्छे से समझा रखा है और एक एक पॉइंट को अच्छे से डिफाइन कर रखा है। और आई थिंक एक एक 1.5 घंटे की एवरेज क्लासेस हैं, कोई एक आधा चैप्टर बड़ा होगा, बट ऑलमोस्ट ऐसे ही क्लासेस हैं और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे थ्योरी के चैप्टर्स अच्छे से करवा रखे हैं, ठीक है। सॉरी। तो एक तो हो गया CA मयंक कोठारी आपकी थ्योरी के लिए। उसके बाद आ जाता है आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने, राइट। तो वो आप कहाँ से करेंगे? एक है CA पवन सर है, मतलब पवन कारमेले है वैसे उनका नाम, तो पवन सर SFM क्लासेस के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। आप वहाँ से प्रैक्टिकल चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस देख सकती हैं। और एक आपका है, एक और चैनल है, तीसरा चैनल है, जैसे अभी मैंने अटेम्प्ट दिया था, तो मेरे एग्जाम में क्या था ना कि आपका जो एक तो न्यू सिलेबस हो गया, और अब सीन ये था न्यू सिलेबस में कि आई थिंक अब इसी अटेम्प्ट से ना, और आई थिंक लास्ट अटेम्प्ट से हुआ क्या है कि एसएफएम में जो पहले जो ओल्ड कोर्स था तो उसमें पीएम होती थी। अब उन्होंने पीएम को न्यू वाले में मतलब एक्यूमुलेट कर दिया, तो वो पीएम और स्टडी मैट दोनों एक साथ ही हो गए। तो अब तो कोई इशू नहीं है। अब मेरे टाइम में वो पहले पीएम अलग थी और स्टडी मैट अलग से करना पड़ता था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ अल्टीमेटली कि एक यूट्यूब पे एक चैनल है एग्जाम बेस्ड स्टडी के नाम से। अब वो जो एग्जाम बेस्ड स्टडी वाला चैनल है, वो उसने मतलब सारे ओल्ड पीएम वाले क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो अगर आपको वहां से क्वेश्चन समझना है तो आप वहां से भी समझ सकते हो। बाकी टीचर तो दुनिया भर के आपको क्वेश्चन समझाने के लिए, इवन CA नागेंद्र शाह और भी बहुत सारे टीचर्स आ जाते हैं जिन्होंने रिवीजन वीडियोस डाली है। मुझे मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने आदित्य जैन के कंसेप्ट नोट से ही कर लिया था। और फिर बाकी क्वेश्चंस तो वही होते हैं, सारे डिफरेंट होते हैं, कोई किसी से लिंक नहीं होता। और हाँ, एक और मतलब बच्चों को बहुत क्वेरी आती है कि एसएफएम का कोई चैप्टर इस सीक्वेंस में करें, उस सीक्वेंस में करें। भैया किसी का किसी से कोई लिंक नहीं है, और जो ऐसे बोलते हैं वो बस मतलब फालतू ही बोलते हैं कि ये चैप्टर पहले कर लो बाद में कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको कौन सा चैप्टर पहले करना है करो, कोई सीक्वेंस नहीं है एसएफएम में। तो ठीक है। अब एक तो हो गया CA मयंक कोठारी आपकी थ्योरी के लिए, और आपके प्रैक्टिकल के लिए है एक CA पवन सर SFM क्लासेज है, वहाँ से प्रैक्टिकल देख सकते हैं। और एक एग्जाम बेस्ड स्टडी है, उसने तो मतलब पूरा एक एक क्वेश्चन ही एग्जैक्टली पीएम उठा के सॉल्व करवा रखा है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। आपको अल्टीमेटली क्वेश्चंस करना है और एक बार मतलब क्वेश्चंस खुद पढ़ना होता है, और फिर वहाँ से देख लिया यूट्यूब से कि वो कैसे करवाया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाता है। इतना तो लाइक हम CA फाइनल में है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें वही क्लास लेनी है, फास्ट ट्रैक बैच लेना है, फिर वो फुल बैच लेना है कि 3-3 घंटे हम डेली पढ़ते रहें, 3 महीने खराब करें। और फास्ट ट्रैक बैच भी कोई छोटा नहीं होता, वो भी 100 घंटे बर्बाद करने वाली बात है। 100 घंटे में तो आप, मुझे लगता है आप 50 घंटे यूट्यूब पे लगाओ और 50 घंटे आप खुद पढ़ लो, तो वो बेस्ट है। अब आप 100 घंटे वहाँ बैच में लगाओगे, फिर 50-100 घंटे फिर उधर लगाओगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको जल्दी से करना है तो ये तरीका है, और ये आप खुद देख लेना कितना बढ़िया है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं कि हमें अल्टीमेटली तैयार कैसे करना है एसएफएम, ठीक। हाँ जी। तो एसएफएम तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले फोकस करना है थ्योरी पे, मतलब मैं थ्योरी से स्टार्ट करता हूँ, मैं फिर आपको बाकी प्रैक्टिकल बताऊंगा आपको किस वे में करना है, ठीक है। तो अब थ्योरी के जो चैप्टर्स हैं मैंने आपको बताया था 20 मार्क्स थ्योरी कवर करती है, बिकॉज हर क्वेश्चन में एक 4 नंबर का पार्ट होता है थ्योरी का लास्ट में, और बिल्कुल ईजी पार्ट होते हैं। ज़्यादा ज़्यादा हो सकता है आपको एक आधा पार्ट आप कुछ गलत पॉइंट्स लिखा हो, उसमें कुछ और समझ के लिखा हो, तो वो एक और चीज़ है। बट अदरवाइज आपकी थ्योरी है वो सबसे ईजी रहती है एसएफएम में स्कोर करने के लिए, पेपर चाहे कितना भी वाहियात आ जाए। थ्योरी में आपके 20 में से 16 नंबर तो कहीं नहीं जा रहे, और थ्योरी में वो पूरे पूरे नंबर देते हैं। लाइक उनको ना मेनली पॉइंट्स चाहिए होते हैं कि आपको पॉइंट्स आने चाहिए, तो पॉइंट्स के लिए आप निमोनिक बना लो अपने। और उसके बाद आपको थ्योरी में अंदर तो ठीक है थोड़ी बहुत आपकी बकचोदी भी चल जाएगी। मेनली उनको यही होता है कि हाँ पॉइंट्स आपके वही होने चाहिए जो एग्जैक्टली स्टडी मैट में है, तो मैं उनके निमोनिक बना जाता था। और थ्योरी वही है, एक आधी लाइन पढ़ ली कि हाँ बस मीनिंग समझ आना चाहिए वो क्या क्या रहा है, वो नंबर दे देते हैं। एसएफएम में थ्योरी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। और सॉरी, उसके बाद आपका आ गया, अब जैसे थ्योरी में 5 चैप्टर हैं, एक फाइनेंशियल पॉलिसी और कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी है, एक रिस्क मैनेजमेंट हो गया, एक सिक्योरिटाइजेशन हो गया, एक सिक्योरिटी एनालिसिस, एक स्टार्टअप, तो ये 5 चैप्टर्स हैं। हाँ, तो मैं इसमें आपको ये सजेस्ट करूंगा थ्योरी में कि एक तो आप मयंक कोठारी की वीडियोस देखें, ठीक है। और थ्योरी के जो चैप्टर्स हैं ना, मतलब
इनमें क्या करें आप, निमोनिक बनाने के लिए जैसे भी थोड़ी रिटर्न प्रैक्टिस करो थ्योरी की, और मैंने करी थी, और मैं पेपर में ना मतलब वो एक कंसाइज करना होता है ना, तो मैं अपने पॉइंट्स लिख रखे थे, तो ऐसा हो जाता है कि आपके 20 पेज 25 पेज इतने में आपकी सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। ये यही मेनली 5 चैप्टर्स ही हैं जो मैंने आपको बताए। तो इन 5 चैप्टर्स की थ्योरी को आप मतलब जो भी पॉइंट है या जिस भी चीज़ पे क्वेश्चन है, तो उसके आप अपने पॉइंट्स के निमोनिक बना के लिख लो, और निमोनिक बनाने के साथ साथ आप मतलब उस पर एक एक दो दो लाइन भी लिख लोगे तो बेस्ट रहेगा। मैंने भी लिखी थी थोड़ी बहुत, तो लेकिन हाँ, निमोनिक मैंने सबके बनाए थे। थ्योरी में वो ठीक है, किसी में पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन किसी किसी में नहीं लिखी जो मीनिंग ऐसे देख के समझ आ रहा था, बट हाँ, हर चीज़ के मैंने पॉइंट्स के नाम ज़रूर लिखे थे, अच्छे से लिखे थे, और उनको निमोनिक्स बनाए थे और अच्छे से रट्टे भी मारे थे। ठीक है, तो ये तो हो गया आपके 5 चैप्टर थ्योरी के। और उसके बाद आ गया आपका, हाँ, अब जो एबीसी एनालिसिस है अतुल अग्रवाल का है या किसी का भी है, मतलब बच्चे फॉलो करते हैं। मैंने इवन बहुतों की वीडियोस देख ली, मैंने आपको बताया, मैं 20+ वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी थी, इवन जब मैं अटेम्प्ट दे रहा था तब भी, कि कौन सा करना चाहिए, पहले कैसे करना चाहिए, फिर वो एग्जाम के 1.5 दिन में कैसे करें, और मतलब सबकी स्ट्रैटेजीज मेरे को तो सही बताऊँ बहुत वाहियात लगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। अब वो उन चैप्टर्स पे फोकस ही नहीं करते जिन चैप्टर से स्कोर हो रहा है, उनको बस ये होता है कि ये चैप्टर पेपर में ज़्यादा नंबर का आ रहा है तो इससे पढ़ लो। और वो बड़े बड़े चैप्टर्स आपको बताते हैं, छोटे नहीं बताते। छोटे चैप्टर कहते हैं बाद में कर लेना, जबकि वो छोटे चैप्टर पहले करने होते हैं ना, क्योंकि हमें चाहिए कि हम पहले इजी इजी से जल्दी जल्दी स्कोर कर लें। लाइक अब आपके 3 चैप्टर्स हैं मेनली। सबसे पहले एसएफएम में आफ्टर योर थ्योरी, ठीक, इसमें पहला चैप्टर है आपका म्यूचुअल फंड का, दूसरा चैप्टर है आईआरआरएम, और फिर तीसरा है आईएफएम। आईआरआरएम इज इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, और आईएफएम इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये 3 चैप्टर्स ना आप कभी भी नोटिस करना, म्यूचुअल फंड का एक क्वेश्चन 8 नंबर का पेपर में आपको कंफर्म मिलेगा। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, ये जो दो आपके चैप्टर्स है ना, इनमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है आपका। और ऐसा भी होता है कि दोनों चैप्टर में से मतलब एक एक क्वेश्चन भी आ जाए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये जो मैंने आपको 3 चैप्टर बताया, इनमें से 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं, और तीनों चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन आ जाता है, तो मिनिमम 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हाँ, अब ये 3 चैप्टर्स आपके हो गए। तो अब आ गया आपका, हाँ, आपको इसके बाद कैसे प्रिपेयर करना। लाइक आप फर्स्ट टाइम भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आप इसी सीक्वेंस में चल सकते हैं। आप चाहे पहले थ्योरी कर लो, आपको लगेगा आपने काफ़ी कुछ कवर कर लिया, बिकॉज आपके 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे। फिर कहीं ना कहीं आप म्यूचुअल फंड कवर कर रहे हो, आईआरआरएम कवर कर रहे हो, आईएफएम कवर कर रहे हो, तो आई थिंक 8 मार्क्स ऑन एन एवरेज अगर आप मान के चलो, तो चाहे 16 लगा लो, चाहे 24 लगा लो, मतलब ठीक है, अगर आप 20 नंबर भी मान लेते हो कुल मिला के, तो 20 20 40 नंबर तो आपके यहीं पे कवर हो गए, जिसमें 5 चैप्टर थ्योरी हैं, और आपके और 3 चैप्टर आपके ये बहुत छोटे छोटे, ये सबसे छोटे छोटे चैप्टर हैं। लाइक आईएफएम हो गया, इसमें आई थिंक हार्डली 10 क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद आईआरआरएम आपका है, उसमें आई थिंक 15 to 20 क्वेश्चन है, और म्यूचुअल फंड में भी अराउंड 20 to 25 है, इतने ही क्वेश्चन है। और अगर चाहे पेपर जैसा भी आए, मतलब मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि क्वेश्चंस इनके ना एज इट इज सेम आते हैं बिल्कुल, बस डिजिट्स आपका डिफरेंट होता है, अदरवाइज बिल्कुल एज इट इज डिटो क्वेश्चंस होते हैं। तो इनमें आप बहुत जल्दी स्कोर कर सकते हो, और ये आप कोई भी पेपर उठा के चेक कर लेना, आपको खुद ही पता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके बाद वाले चैप्टर्स पे, जैसे कि आपका आ गया पोर्टफोलियो और डेरिवेटिव। अब पोर्टफोलियो का क्या सीन है, पोर्टफोलियो का चैप्टर तो थोड़ा बड़ा है, बट वो इजी पड़ता है। लाइक उसमें क्या है कि आपके फॉर्मूलेज बहुत हैं, और फॉर्मूलेज को आपको क्रैम करना है, रट्टे मारना है। तो जब आप पोर्टफोलियो के फॉर्मूले को रट्टा मार लेंगे, तो अब इसमें क्या है कि जैसे मैंने आपको थ्योरी में बताया आपको लिखना है, आपको प्रैक्टिकल चैप्टर्स में भी उन चैप्टर्स में जो फॉर्मूले हैं जिस जिस चैप्टर में, वो आपको लिखने हैं। और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो जो आदित्य जान के कंसेप्ट नोट्स थे ना, वो इसी चीज़ में बेनिफिशियल थे, कि वो जो भी कंसेप्ट नंबर चाहे 1 डालता था, 2, ऐसे करके जितने भी डालता था, वो हर एक में वो फॉर्मूला लिखवा देता था एक एक। तो मैंने क्या करा था, मैंने एक सेपरेटली एक और मतलब ऐसे अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे, तो उसमें मैंने ना हर चैप्टर के फॉर्मूले लिख लिए थे। तो पोर्टफोलियो के भी मुझे याद है जहाँ तक फॉर्मूले 8 से 10 पेजेस के अंदर आ गए थे। ठीक है, तो आप मतलब सारे फॉर्मूले लगातार लिख लो, ताकि आपको कभी भी पढ़ने का मन हो, आप फॉर्मूले वहाँ से रिकॉल कर सकते हो बहुत जल्दी। अब उसमें से आदित्य जैन वाले कंसेप्ट नोट्स में से भी उठाओगे तो भी आपको टाइम लगेगा, बिकॉज क्वेश्चन भी है नीचे। तो आप फॉर्मूले अलग से लिख सकते हो, और मैंने तो लिखे थे, तो मुझे बहुत बेनिफिशियल रहा था। मैंने लाइक 2 3 चैप्टर्स के तो लिखे ही थे, आई थिंक पोर्टफोलियो के लिखे थे, कुछ कुछ डेरिवेटिव में भी लिख लिया था। एक आधा म्यूचुअल फंड में आपका फॉर्मूला होता है। उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट वैल्यूएशन तो मुझे ध्यान नहीं, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में आपका फार्मूला था, तो वो लिख लिया था। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन में इतने फार्मूले नहीं है। ठीक है, और उसके बाद मर्जर में 2 4 फार्मूले हैं, लाइक मेनली। बाकी तो ठीक है, वो हर क्वेश्चन अलग होता है, वो अलग चीज़ है, बट मर्जर के जो 2 4 बेसिक फार्मूले हैं तो वो लिख लिए थे।
तो इस तरह से अगर आप फॉर्मूलेज को एक अलग से लिख के मतलब बना लोगे ना, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले मैंने आपको बताया 5 चैप्टर थ्योरी के हो गए, ठीक है। उसके बाद आपका म्यूचुअल फंड, इंटरेस्ट रेट, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो ये आपके कवर करते हैं ऑलमोस्ट 20 मार्क्स। 20 मार्क्स की आपके पीछे थ्योरी होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो और डेरिवेटिव। ये बहुत स्कोरिंग होते हैं पेपर में, बिकॉज कुछ ना कुछ हद तक ना मतलब हम इसमें कुछ ना कुछ लिख लेते हैं। अगर हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होता है ना, तो चाहे जितना ही मुश्किल क्वेश्चन आ जाए हम काफ़ी हद तक अटेम्प्ट कर लेते हैं। और इसमें बस मेनली कैलकुलेशंस ही होती है, अदरवाइज इनके ईजी रहते हैं आपके। डेरिवेटिव में भी ऐसा ही है कि मतलब क्वेश्चंस डेरिवेटिव में भी कोई बहुत इजी नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह से है कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ही पड़ता है। आपका पोर्टफोलियो हो गया, डेरिवेटिव हो गया, आप ये फिर भी कर लेते हो। और बहुत ज़्यादा ही बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है, हालांकि पोर्टफोलियो में फॉर्मूले हैं, बट स्टिल वो कवर हो जाता है जल्दी, ठीक है। तो और ये 2 चैप्टर स्कोरिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ, बिकॉज क्या है कि पोर्टफोलियो में से वहाँ पेपर में 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, और डेरिवेटिव में से भी कभी कभी ऐसे हो जाता है कि 1 क्वेश्चन नहीं तो 2 क्वेश्चन। तो मतलब इन दोनों चैप्टर्स में से मिला के ना आपके एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं पेपर में। तो ऑन एन एवरेज आप मतलब लगा सकते हो 6 से 8 मार्क्स अगर 1 क्वेश्चन के आ रहे हैं, तो वही चीज़ है, अराउंड 20 मार्क्स आपका ये भी कवर कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया सॉरी, उसके बाद आ गया आपका कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, मर्जर, फॉरेक्स। ये आपके 4 चैप्टर बच गए, क्योंकि 14 चैप्टर है ना। 5 चैप्टर थ्योरी हो गए, 3 चैप्टर आपको वो बता दिए, म्यूचुअल फंड, IRRM, IFM, 5 और 3 8, 8 और 2 10 ये हो गए, पोर्टफोलियो, डेरिवेटिव। अब बच गए आपके 4 चैप्टर, 4 में से अब ये मेरे 4 चैप्टर ना थोड़े कच्चे पक्के रहते थे, जिसमें आपका कॉर्पोरेट वैल्यूएशन है, सिक्योरिटी वैल्यूएशन है। अब सिक्योरिटी वैल्यूएशन में ना फॉर्मूले बहुत कई ना बहुत वाहियात से लगते हैं, मतलब मेरे को लगते हैं पर्सनली। अब किसी को अच्छे से आता हो बहुत अच्छी बात है। और सिक्योरिटी वैल्यूएशन थोड़ा वास्ट भी पड़ता है, लाइक उसमें आपका इक्विटी हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, और मेरे ख्याल बॉन्ड डिवेंचर्स है, ये सब भी आता है। तो वो बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, चाहे आपको जब भी रिवाइज करना हो। तो मैं इसलिए इनको बाद में ही रखता हूँ। कॉर्पोरेट वैल्यूएशन ठीक है, वो नॉर्मली हो जाता है, बट भैया वो इतनी वैल्यू नहीं होती उसका, कभी एक क्वेश्चन आ रहा है और कभी नहीं आ रहा, इस तरह से है। और मर्जर का भी सेम सीन है। मर्जर में अब क्या है कि आप स्टडी मैट में भी उठा के देखोगे ना, चाहे वो ओल्ड PM में था पहले, या फिर इवन आपका जो स्टडी मैट में सब डाल रखा है, तो मर्जर के 50-50 60-60 क्वेश्चन दे रखे हैं, और बच्चे उसी को करने में लगे रहते हैं। और अल्टीमेटली पेपर में क्या होता है ना, मर्जर से क्वेश्चन एक ही आना है आपका। तो जब एक ही क्वेश्चन आना है ना, तो उसके लिए वो 60 क्वेश्चन करना इतना बेनिफिशियल है नहीं आपके लिए। और जहाँ तक फॉरेक्स की बात है, तो भैया हम तो छोड़ जाते थे, फॉरेक्स को हमसे ना हो पाया, ठीक है। तो ये कहानी है पूरे SFM की, कि 5 चैप्टर आप थ्योरी के सबसे पहले करो, फिर उसके बाद आप ये 3 चैप्टर्स कर लो, और फिर ये 2 चैप्टर पोर्टफोलियो डेरिवेटिव के कर लो। ये जो लास्ट में चैप्टर आता है ना, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, ये कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। सिक्योरिटी वैल्यूएशन ये लेंदी बहुत पड़ता है, और इसके मुझे तो फॉर्मूले वाहियात लगते हैं, हालांकि करके मैं गया था, बट वही है, पेपर में अटैम्प्ट कभी हो जाता है कभी नहीं हो पाता, बट स्टिल मतलब आपको करना तो चाहिए ऑब्वियसली, बिकॉज कुछ ना कुछ हद तक ये भी अटैम्प्ट हो ही जाता है। मतलब सिक्योरिटी वैल्यूएशन में आपको क्वेश्चन मिला है, तो आप आधा तो कर ही आओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो। ये मतलब स्कोरिंग रहता है फिर भी। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है सिक्योरिटी वैल्यूएशन में से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो ये चैप्टर तो करना ही है। जहाँ तक आपका उसके बाद बचा कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर और फॉरेक्स। तो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन हो गया, मर्जर हो गया, फॉरेक्स तो हाँ, फॉरेक्स तो मैंने आपको बता दिया, मैं तो करके नहीं जाता था, और कोई फर्क नहीं पड़ता फॉरेक्स में से, चाहे 1 क्वेश्चन आए चाहे 2 क्वेश्चन आए, आप चॉइस में छोड़ सकते हैं। पेपर वैसे भी 100 नंबर का करना होता है, 120 का नहीं। और सही बताऊँ तो आप 100 नंबर का भी वहाँ पेपर पूरा नहीं होता कई बार। तो अगर आप ढंग से 80-90 नंबर का भी करके आ रहे हो ना, तो आपकी एग्जामेशन उसमें से भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि SFM में थ्योरी में आपको फ्री के नंबर मिलते हैं ऑलमोस्ट, और जहाँ तक प्रैक्टिकल की बात है तो आप स्कोर कर ही लेते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात रहती नहीं जनरली, ठीक है। और मैंने आपको जिस तरह से चैप्टर्स बताए हैं, तो इस तरह से मुझे लगता है कि इसने यूट्यूब पे बताया, क्योंकि मैंने बहुत देखा है। और मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज मेरे को पता है ये चीज़ काम आती है। और इवन आप पेपर के पैटर्न उठा के देखना, और आप इस तरह से तैयारी करना, आपको पता लग जाएगा। तो बाकी मैंने आपको सब बता दिया ऑलमोस्ट। हाँ, मैं एक ये है कि आपको 1 डेढ़ दिन वाला और बता देता हूँ। हाँ जी, तो हमारी जो 1.5 डे स्ट्रेटेजी रहेगी, लाइक FR का पेपर देने के बाद मैं क्या करता था, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो उसमें क्या था, आप FR का पेपर दे के आते हैं, फिर उसके बाद मैं ना सारी थ्योरी पढ़ लेता था, वो जो 5 चैप्टर बताया ना, तो वो मैं करके सोता था, कि फिर मेरे को शांति रहती है, चलो 20 नंबर का तो मैंने कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि वही 20 नंबर का करने के बाद जो नेक्स्ट डे होता है, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, तो उस टाइम पे मैं अपना म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड नहीं करता था मैं उस टाइम पे। सुबह उठने के बाद मैं पोर्टफोलियो डेरिवेटिव किया था मैंने, ठीक है, क्योंकि उस टाइम माइंड एकदम फ्रेश होता है। तो आप ये चैप्टर्स कर सकते हैं जिसमें आपको थोड़े रट्टे मारने हैं, थोड़े हल्के से लेंदी पढ़ते हैं।
पोर्टफोलियो कर लिया, डेरिवेटिव कर लिया। सिक्योरिटी वैल्यूएशन आपका चॉइस है, आपको उस दिन उठाना है नहीं उठाना वो आपने देखना है। बट पोर्टफोलियो डेरिवेटिव, हाँ ये दो ज़रूर उस दिन उठाने हैं, जैसे आप एफआर के पेपर से नेक्स्ट डे की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद आगे आपका पोर्टफोलियो डेरिवेटिव आपने कर लिया, ठीक है, ये दो चैप्टर आपने कर लिया ना। उसके बाद आप सीधा इन्हीं पे आ जाओ, म्यूचुअल फंड, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ताकि आपको यूँ लगे कि आपने 60-70 नंबर का तो कवर कर ही लिया है। अब चाहे उसमें वैसे शाम तक हो जाने चाहिए, दोपहर शाम तक, मतलब इवनिंग तक तो हो ही जाने चाहिए, लेकिन अगर आपका रात तक भी हो रहा है तो भी ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है, बिकॉज आपने 5 चैप्टर थ्योरी के पहले कर लिए थे, और फिर आपने जो नेक्स्ट डे था उसमें आपने पोर्टफोलियो कर लिया, डेरिवेटिव कर लिया, म्यूचुअल फंड, IRRM, IFM, ये सबसे पहले करने हैं। उसके बाद जो आपके पास टाइम बचेगा तो आप उसमें देख लो, आपको सिक्योरिटी वैल्यूएशन करना है, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन करना है, ये देख लो। और जो नेक्स्ट डे फिर अगर आपको करने हैं मॉर्निंग में, तो आप मर्जर का एक बार 2-4 फॉर्मूले देख के जा सकते हो, 2-4 क्वेश्चन देखने देख लो। फॉरेक्स का मैंने किया नहीं तो मैं कुछ बोलूँगा नहीं, और मैंने मतलब बहुत देखा है बच्चे ना पूरा सिलेबस करने की उसमें रहते हैं, उससे कुछ नहीं मिलता, नहीं है उससे कुछ एक्चुअली। आप पेपर में अल्टीमेटली जब अटेम्प्ट ही 80-90 का कर रहे हो तो वो आप चॉइस में भी छोड़ सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका कॉस्टिंग है, अब उसमें मैं जब पेपर दे रहा था मेरे को हर कोई बोलता था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लो भैया, इसका सेम ही क्वेश्चन आता है, ईजी क्वेश्चन पड़ता है, ऐसे है वैसे है। मेरे वो क्वेश्चन बिना किए भी बहुत सही नंबर आ गए थे। तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चीज़ें छोड़ के जाओ, वो सिलेक्टिव स्टडी करना बेस्ट होता है कि आप जो चीज़ें करके जा रहे हो वो अच्छे से करके जाओ। और जो चीज़ आपको थोड़ी सी नई समझ में आ रही है, थोड़ा आपको लग रहा है वो टाइम ज़्यादा खा रही है, तो मत करके जाओ ना, क्या हो गया, 6, 8, 10 नंबर के लिए कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। पेपर वैसे आपका 120 का आता है, ठीक है, तो चॉइस में छूट भी जाता है। और मेरा तो ऐसा रहता था, मैं तो सोच के जाता था कि 80 नंबर का पेपर करना है, लाइक 120 भी क्यों, मैं अगर 2 चैप्टर छोड़ के जा रहा हूँ तो मुझे ये होता था 120 में से वो 100 नंबर का करना है, तो एक तो वैसी चॉइस में छोड़ना ही छोड़ना है। और फिर अगर एक आधा क्वेश्चन और छूटता है तो कोई बात नहीं, 80 का तो हम 80 में से ही 50-60 लाने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा बढ़िया रहता है, रेदर देन आप सारा सिलेबस करते जाओ और आपको कई बार लगता है कि नहीं हम ये भी कर लेते हैं, क्या पता बाई चांस इसका तुक्का भिड़ जाए या ये हो जाए वो हो जाए। अब वो आपका कॉल है, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बट मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता वो इतना बेनिफिशियल है, ठीक है। तो हाँ, मैं आपको 1.5 डे वाला बता रहा था ना, तो उसमें क्या था फिर, फर्स्ट डे मैंने आपको बताया थ्योरी करनी है एफआर के पेपर से आने के बाद, नेक्स्ट डे के आपको चैप्टर्स बता दिए मैंने, म्यूचुअल फंड, IRRM, IFM सॉरी, फिर पोर्टफोलियो डेरिवेटिव हो गया। उसके बाद जो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, ये करने हैं। फिर जो नेक्स्ट डे आएगा उस दिन आपको मर्जर देखना है, देखो फॉरेक्स का मैं कुछ बोलूँगा नहीं फिर से। और उसके बाद क्या है, पेपर में जाने से पहले ना फिर से जो 1-2 घंटा ना सेव करके रखना, वो जो थ्योरी आपने पढ़ी थी ना 1.5 दिन पहले, मतलब एफआर के पेपर से आने के बाद, उसे पक्का से दूसरी बार रिवाइज करके जाना उसे थ्योरी को। बिकॉज क्या होता है, पेपर में जाती है ना आपको सबसे पहले वो 4-4 नंबर की थ्योरी दिखती है, और उसी टाइम ना वही क्वेश्चन पेपर पे निमोनिक लिख लिया, कुछ भी हो, मतलब वो एकदम फ्रेश आपको याद रहता है अगर आपने उसकी उसी 1.5 दिन में ही 2 रिवीजन ले ली तो। और वो सबसे बेस्ट रहता है उसको 2 बार रिवाइज करना, और बच्चे करते नहीं है, बच्चे अल्टीमेटली एक ही बार पढ़ जाते हैं, किसी को फिर कोई पॉइंट नहीं याद आ रहा, कोई याद आ रहा है, उनको लगता है प्रैक्टिकल में अटेम्प्ट कर लेंगे। अरे भैया, जब थ्योरी सीधी सादी आपको मिल रही है और पॉइंट्स के नंबर है अंदर, आप कुछ भी लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, तो फिर उसको अटेम्प्ट करो ना, पहले उस पर मेहनत करो 20 नंबर पे, उसे 2-2 बार पढ़ के जाओ। मैं अल्टीमेटली पढ़ के गया था और मुझे बहुत बेनिफिट मिला था, मैं तो थ्योरी में 20 में से 20 थे, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये सीन है आपका पूरे एसएफएम का, ठीक है। आप चाहो तो मैं एक बार इसको सारा मतलब ऐसे क्रक्स में कर देता हूँ फिर से 2 मिनट में, कि आपको मेनली मतलब वही है कि आपको स्टडी मैट, MTP, RTP, इन्हीं पे फोकस करना है। कंसेप्ट नोट्स की जहाँ तक बात है तो मैंने आदित्य जैन के ले लिए थे, वो फोटोकॉपी वाले, वो बेस्ट रहे थे मेरे लिए। टीचर्स मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, CMI कोठारी आपके थ्योरी के सारे वो क्लियर कर देगा, ठीक है। एक एग्जाम बेस्ड स्टडी वाला है, वो आपके प्रैक्टिकल करवा देगा, प्रैक्टिकल आप नागेंद्र शाह से भी देख सकते हो, और भी टीचर्स हम मैंने ज़्यादा रेफर नहीं किए, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और है, जो पवन सर SFM क्लासेस में बता रहा था, उनसे एक चैप्टर मेरे को बहुत ही बेस्ट लगा था, उन्होंने 2 घंटे की वीडियो डाल रखी है और उसमें उन्होंने वो करवा रखा है इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, IRRM। तो वो चैप्टर उन्होंने आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया करवा रखा है, तो बहुत ही बढ़िया समझाया हुआ है, तो वो मैंने वहाँ से करा था, इसलिए मैंने उनका भी बताया। वो बाकी वीडियोज़ भी उन्होंने अच्छे से ही पढ़ा रखे हैं चैप्टर्स, बट मेरे को इतनी ज़रूरत नहीं लगी थी तो मैंने नहीं देखे। तो ये आपके 3 मैंने आपको टीचर्स बता दिए। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि हाँ, आपको लिख के प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली सारी करनी है, और थ्योरी की भी करनी है, और थ्योरी तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो 20 नंबर आ रहा है और वो फ्री के नंबर आ रहे हैं। तो ये आपका था, और मैंने आपको 1.5 दिन की स्ट्रेटेजी भी बता दी। बाकी हाँ, ये है कि आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और बाकी आपको अगर लगे ना कि आपने आज कुछ नया सीख लिया है और आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकालने ही वाले हैं, या आपको कोई भी मेरी ऐसी स्ट्रेटेजी यूनिक लगी हो, तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों से शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगे काम तो। सी यू, टाटा, बाय बाय।